नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे या जानेंगे काफ़ी फरवरी महीना के इस सेकेंड वीक में काफ़ी मतलब चरम सीमा पे है, यानी काफ़ी चर्चित कंडीशन है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या? वैलेंटाइन डे, जिसको हम लोग वैलेंटाइन डे भी बोलते हैं और प्रेम दिवस भी बोलते हैं। यानी ये जो फरवरी का जो साल का दूसरा महीना होता है और फरवरी दूसरे महीने का जो दूसरा वीक होता है, इस सबके लिए नहीं बना है, उनके लिए बना है जो प्रेमी जोड़े हैं, यानी जो क्या है, कपल में है या प्यार में बावले हैं, मतवाले हैं, उनके लिए ये दिवस मनाया गया है। आई कब से मनाया जा रहा है, कहाँ से शुरू हुआ, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। यहाँ देखिएगा, वैलेंटाइन दिवस अंग्रेजी बोलने वाले देशों में एक पारंपरिक दिवस है, यानी जो भी मतलब और सारे देशों में नहीं चलता है, जहाँ पे अंग्रेजी बहुत ज़्यादा बोला जाता है, यानी विदेशों की, यानी अपने अंग्रेजों की संस्कृति है, यानी उधर के लोग इसको क्या एक दिवस के रूप में पारंपरिक ढंग से मनाते हैं। अब देखिएगा, 270 ईस्वी में संत वैलेंटाइन रोम के पादरी हुआ करते थे, यानी क्रिश्चियन समुदाय से आ रहा है। 270 ईस्वी में संत वैलेंटाइन रोम के पादरी हुआ करते थे, जो प्रेम को बहुत बढ़ावा देते थे। अब पादरी कहाँ रहते थे? रोम में रहते थे लोग। अब रोम का एक राजा हुआ करता था जो प्रेम संबंध का बहुत, जो पादरी थे ये प्रेम संबंध को या प्रेम को बहुत बढ़ावा देते थे, लेकिन जो रोम के राजा थे वो प्रेम संबंध के सख्त विरोधी थे। जानते तो क्यों सख्त विरोधी थे? वो चाहते थे कि प्रेम में जब लोग पड़ेंगे ना तो क्या होगा, सैनिक नहीं बन पाएंगे, और सैनिक लोग का क्या होगा, दिमाग भटकेगा, इधर उधर विचलित होगा लोग, तो क्या हमला हो जाएगी, चाहे उनकी विधि व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी। यानी देखिएगा, जैसे ड्राइवर लोग भी है, उन लोग को भी इधर उधर प्रेम में नहीं पड़ना चाहिए ना। तो बहुत आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक जन ट्रेन चला रहा है, ऐसे चल रही है एक महिला, तो उसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। यानी जो क्या थे, रोम के राजा थे क्लाउडियम, जो 14 फरवरी को संत वैलेंटाइन को फांसी पर चढ़ा दिया। यानी क्या किए, संत को, जो संत थे जो प्रेम को बढ़ावा देते थे, उनको फांसी पर चढ़ा दिया 14 फरवरी को राजा रोम का। उन्हीं की याद में जो प्रेमी जोड़े हैं, चाहे जो प्यार में बावले हैं, ये दिवस मनाते हैं। और ये दिवस कम से कम एक सप्ताह चलता है, इसीलिए वैलेंटाइन वीक भी बोलते हैं या प्रेम डे भी बोलते हैं, में प्रेम वीक भी बोलते हैं। अब इसमें देखिएगा, जो साल का दूसरा महीना यानी फरवरी प्रेमी जोड़ों के लिए काफ़ी खास होता है, सबके लिए नहीं, प्रेमी जोड़ों के लिए बहुत ही खास होता है। अब फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह में एक खास तरह की क्या चलती है, इम्तिहान चलती है। अभी आप लोग देखे होइएगा, इंटर का एग्जाम बीता हुआ है, उन लोग के लिए करियर का एग्जाम था। अभी जैसे हम लोग का वैलेंटाइन डे जिस दिन होगा, उसके अगले रोज हम लोग का क्या होगा, 10th का शुरू होगा, लेकिन वो एग्जाम कैरियर से रिलेटेड था। ये एग्जाम क्या है भाई, ये भी कैरियर से रिलेटेड है, लेकिन दूसरे तरह का कैरियर से रिलेटेड है। ये केवल आशिक मिजाज लोगों के लिए है, यानी प्रेमी जोड़ों के लिए। फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह में एक खास तरह के इम्तिहान की शुरुआत होती है, जिसे हर आशिक को अपने प्यार के लिए देना पड़ता है। ये एग्जाम देना पड़ेगा। आप लोग में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो देंगे, लेकिन छुपा के देंगे। अब यहाँ देखिए, इम्तिहान का जो पहला दिन आता है, पहला दिन होता है क्या, रोज डे से शुरू होता है। रोज डे देख रहे ना, यानी रोज डे गुलाब के दिवस से शुरू होता है। क्यों गुलाब के दिवस? एकदम लाल लाल दिया जाता है कि भाई खतरे का सिंबल है, आज से खतरा में डरा रहा है तुम्हारा ऊपर। और सुगंध इसमें इतना रहता है कि भाई प्यार की पूरा सुगंध आ जाए, अगर कंटिन्यू नहीं चला तो पूरा प्यार का सुगंध उतर जाता है, ध्यान रखना, ठीक ना। तो लाल से दिया जाता है। अब देखिए, दूसरा दिन होता है 8 फरवरी को परपोज डे होता है। परपोज डे में देखता है लोग ऐसे लेकर बोलता है, विल मी डैश मी, विल मी डैश मी डैश डैश, मतलब जो भी अपना प्रपोज करता है लोग। अब फरवरी महीना में देखना भाई, सबसे बड़ी बात है, बहुत जन को प्यार तो एकदम क्या बोलते हैं ना, सुपर जेट विमान से चलेगी, और नहीं तो बुलेट ट्रेन के स्पीड से चलेगी। अब बहुत जन को ना 3 पहिया चक्का पर हो जाएगी कि हमें ठेल के ले जाना होगा, समझ रहे हैं ना। बहुत जन का प्यार तो एकदम तगड़ा चलेगी, बहुत जन का ब्रेकअप भी हो जाएगा भाई। कंडीशन इसीलिए बोला जा रहा है इम्तिहान है, जो हर आशिक को अपने प्यार के लिए देना पड़ता है, यानी खतरे के निशान से गुजरना पड़ता है हर एक आशिक को, ठीक ना। अब देखिए,
प्रपोज डे होता है, उस दिन प्रपोज किया जाता है कि आप रहिएगा साथ है कि निकलने वाले हैं, समझ रहे हैं ना, ठीक ना। फिर देखिए तीसरा दिन होता है 9 फरवरी को चॉकलेट डे होता है। भाई इसमें अब चॉकलेट डे में भाई ये तो महालेक्टो 1 रुपया चॉकलेट तो काम चलने वाला है नहीं, नहीं तो डेयरी मिल्क से चलेगा, नहीं तो टिंडा ज्वार से चलेगा, मतलब जैसी आपकी क्षमता हो। उसमें भी एगो दूगो नहीं डेयरी मिल्क लेकर लो कि हम एगो डेयरी मिल्क दें, भाई पूरा कैटून चाहिए, पैकेट चाहिए, बंडल चाहिए, समझ रहे ना। अब यह देखिए चौथा दिन होता है 10 फरवरी को, क्या है जो आज है टेडी डे। टेडी डे में जानते हो एक टेडी बियर आता है बहुत बड़ा का एकदम, ऐसे सबसे ज़्यादा उपयोग जानता है लोग कौन करता है भाई, टेडी डे में सबसे ज़्यादा कौन करता है लोग, फीमेल प्रजाति के लोग करते हैं, लड़के तो नहीं करते हैं, लड़की सब ज़्यादा यूज करता है लोग। यानी देखते हैं इसमें भी लड़की सब का सबसे फेवरेट चीज़ है, उनका बर्थडे पड़े तो इसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है लोग। टेडी डे जानते हो आजकल इसे ट्रेडिशन बन गया है, मॉडर्न कल्चर में, मॉडर्न फंक्शन में, फैशन के दौर में लोग इसको लेके पकड़ के सोता है। अब क्या फीलिंग लेता है आई हैव नो आइडिया, ठीक ना। अब इसको आज वही उसका डे है एकदम बड़ा बड़ा। अब यहाँ ध्यान देना है। पांचवा दिन क्या होता है 11 फरवरी, यानी इसको क्या होता है प्रोमिस डे, यानी हम प्रोमिस कर रहे हैं कि इस साल 2024 यानी अगले साल आने में तक आपको बड़ा ख्याल रखेंगे, आपको खुश रखेंगे, आपको शॉपिंग कराएंगे, मार्केट कराएंगे, आपको छोड़ के किसी दूसरे को नहीं देखेंगे, यानी प्रोमिस कर रहे हैं। पता ना प्रोमिस बदल भी जाता है, पता नहीं, ठीक ना। इस दिन मतलब प्रोमिस करता है लोग, इस दिन हम लोग मतलब ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपके प्रति हम लोग एकदम लोयल बन के रहेंगे, एकदम एक्टिव रहेंगे, आपके प्रति वफादार रहेंगे, यानी जस्ट लाइक हम आपके पीछे डॉगी बन के म्यू म्यू चलेंगे, प्रोमिस करते हैं, ठीक ना। अब यहाँ देखिए छठा दिन क्या होता है 12 फरवरी को हग डे होता है। हग डे का मतलब है गलत नहीं निकालना है, हग डे मतलब क्या होता है गले मिला जाता है। इस पर एक वीडियो देखिएगा, रामदेव बाबा जो अपने योग गुरु हैं वो कहीं सेमिनार देने गए थे तो कोई युवती महिला आके बोली बाबा हम आपसे बड़ी प्रभावित हुए हैं, बाबा आई कैन यू हग डे, ठीक ना। बाबा तो भाई हिंदी भाषी निकले, उसमें भी संत, वो बोले यार तो मेरे पास हग करने क्यों आएगी, वो थोड़ा सा गलत निकाले, वो बोले तो उधर जाओ गेट के बाहर जाओ, यहाँ नहीं करना है, पब्लिक प्लेस में नहीं करना है, समझ रहे ना। तो उन चीज़ नहीं है। हग मतलब क्या होता है, हग करना होता है यानी गले मिलना होता है। गले मिलने के बाद धड़कन की एहसास होती है, यानी हम आपके लिए धड़क रहा है, धड़क रहा है, धड़क 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 रहा है, ठीक ना। यहाँ देखिए सातवां दिन क्या होता है जो अपना 13 फरवरी आता है, इस दिन किस डे होता है। अब किस डे, किनका किस डे खूब अच्छा से बीतेगा, जो लैक्मी का लिपस्टिक दिए होंगे खरीद के, लैक्मी का लिपस्टिक बड़ा तगड़ा आता है। एक वीडियो बना है लैक्मी के लिपस्टिक के बारे में, जाकर देखिएगा उसमें पता चलेगा। जो लैक्मी का लिपस्टिक दिए होंगे उनको तो किस डे में बड़ी मजा आने वाला है, क्योंकि उनके शक्ल पे यहाँ 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 अब कहाँ कहाँ भाई लगेगा, कहाँ कहाँ किस करेगा लो या कराएगा लो और वही बताएगा लो। लेकिन पक्का है भाई लिपस्टिक का छाप तो छूटने वाला है। अब यहाँ देखिए अंतिम दिन क्या होता है 14 फरवरी को, क्या होता है पार्टी वार्टी करता है लो, एंजॉयमेंट करता है लो, यानी खूब बढ़िया से एंजॉय करता है लो। अभी देखना इसको हम लोग एक और चीज़ें बोल सकते हैं, यानी आप वैलेंटाइन डे मना लिए, यानी आपका रिचार्ज कर दिए, यानी जस्ट लाइक साल भर में आपका रिचार्ज खत्म हो रहा था, यानी आपके जो भी मतलब बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है या जो भी कपल में, उन लोग को गिफ्ट देने का एक सिस्टम आता है, यानी साल भर में खूब दबा के देता है लोग, यानी क्या है आपको रिचार्ज कर रहे हैं, आपको क्या प्रिपेयर कर रहे हैं कि साल भर के लिए हम आपको एक्टिव कर दिए। यानी जस्ट लाइक बुझिए स्मार्ट मीटर है बिजली वाला, मैडम स्मार्ट मीटर है, रिचार्ज कर दिए, गिफ्ट उफ्ट देके आराम से साल भर तक एकदम थक थकाते रहिए, ठीक ना, यानी सुनते रहिए। अब इस दिन जो गिफ्ट दिया जाता है, पार्टी किया जाता है, अपने अपने क्षमता से बहुत लोग भी देता है, और ज़्यादा ही नहीं पापा के पैसा एकदम ऐसे उड़ा दिए कि हम वैलेंटाइन बना रहे हैं। और क्या बताइए, एक सेकंड रुकना, क्या हो रहा है। अब यहाँ देखना है जो लास्ट दिन अपना 14 फरवरी होता है, उस दिन लोग पार्टी करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं। जो कपल हैं, जो युगल जोड़ी है यही करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे क्या है देशभक्त हैं जो क्या बोलेंगे ब्लैक डे मनाएंगे, क्योंकि अपने वीर शहीद उस दिन क्या हुए थे, भारत माँ के लिए शहीद हो गए थे। अब यहाँ देखिएगा जैसे ही बीतता 14 तारीख को ध्यान रखना है, जो 10th क्लास के एग्जामिनर हैं, इस दिन अपना सरस्वती पूजा भी आ रहा है, 14-15 सरस्वती पूजा है, तो पता चले 14 तारीख को आप क्या कर रहे हैं वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, अब 15 तारीख को बिहार बोर्ड आपका वैलेंटाइन डे निकाल देगा। अगर गलती से इधर एकदम पूरा मस्ती रहे, रात भर सरस्वती पूजा में डांस किए और ब्लैक डे मनाए, अब पता चल अगले दिन आपका क्या है एग्जाम है,
एग्जाम में आपका कौन डे बनेगा तो आपके घर वाले क्या करें, नंबर बताएंगे, 5 नंबर से आपका स्वागत करेंगे, 8 नंबर से 7 नंबर से, समझ रहे हैं ना क्या होता है 5 नंबर 7 नंबर, नीचे पैर के नीचे पहना जाता है, उससे हिसाब करेंगे। अब देखिएगा वैलेंटाइन डे के बाद एंटी वैलेंटाइन डे चलता है। एंटी वैलेंटाइन डे का मतलब समझ रहे हैं, उसके जस्ट विरोध में चलता है, यानी इसमें प्यार मोहब्बत फीलिंग नहीं होती है, जस्ट इसका विरोध होता है। आई 15 से 21 तारीख तक ले चलता है। इसमें होता है 15 फरवरी को क्या होता है, स्लैप डे होता है। देखते हैं लड़की सब गाली दे स्लैप देम, इंदा का चट्टा मारेंगे, गनगना जाइएगा, गाल लाल हो जाएगा। आता है 16 को क्या होता है, किक डे। आप हमारे लिए नहीं है तो इसे कह के मार किक से तू निकल ले, ठीक ना। अब देखिए 17 को क्या होता है, परफ्यूम डे होता है, यानी स्मेल लेता है उसका परफ्यूम ऐसा था, फलाना का ऐसा था, वो हमको ऐसा गिफ्ट दी थी। अब यहाँ देखिए 18 को आता है फ्लॉट डे। लोग नहीं बोलता है कि बड़ा ये फ्लैट मार रहा है, फ्लॉट कर रहा है, लो मतलब फ्लॉट का मतलब समझ लें दूसरे के साथ क्या नो, वो फ्लैट वाला वो मत समझ लेना घर वाला, मतलब इसे क्या फ्लैट का मतलब फ्लॉट किया जाता है, मतलब थोड़ा सा क्या किया जाता है, दूसरे के साथ क्या करता है लोग, छेड़खानी करता है, यानी अपने बगल में अपना कपल है दूसरे तरफ छेड़ रहे हैं उसी को। अब यह देखिए 19 को आता है क्या, कन्फेंस डे। मतलब कन्फेंस करना है एक दूसरे को, मतलब क्या आगे कंटिन्यू करना है कि क्या करना है उसी में। 20 में आता है क्या, मिसिंग डे। क्या यार गलती कर दिए, इतना खर्चा कर दिए वैलेंटाइन डे में, फिर कोई पट्टी नहीं, या जो पट्टी तो निकल ली। अब लास्ट में आता है 21 फरवरी को क्या आता है, ब्रेकअप डे। यानी फाइनली उस दिन क्या हो जाता है, आपकी लाइफ से वो निकल गई, आप निकल गए, यानी ब्रेकअप डे। तो क्या होता है, तो बच्चे जब ब्रेकअप हो जाता है तो लड़की लोग में तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन लड़के लोग में क्या होता है, इधर तो बबुआ हाथ लिखवाए रहता है, कुछ नाम। एक बार हम बताए भी थे आप लोग को, हमारे भैया हम लोग कोटा पढ़ाई करते थे, तो रामलीला मैदान में गए थे लोग देखने के लिए। तो वहाँ पे एक जो आशिक मिजाज के थे, इधर लिखवा रहे थे पूजा, यहाँ पर करजवा के लगे पूजा लिखवा रहे थे। और जैसे वो घोंप रहा था सुई से, तो हम लोग मजा ले रहे थे, अच्छा पूजा, ठीक ना भाई। अगर किसी का पूजा नाम हो तो गलत ना ले, हम लोग कोटा में देखे थे ये चीज़ें लिखवा, बहुत लोग लिखवाता है, जिसका जो भी गर्लफ्रेंड का नाम हो, जहाँ हाथ पे टैटू बनवाता है, यहाँ करता है लोग, लेकिन नहीं करना है। जो पढ़ाई कर रहा है उसको डिफेंस में जाने के लिए फ्यूचर के रिगार्डिंग से उसको नहीं करना है। आजकल इसको भरा भी जाता है, लेकिन नहीं करना है। अगर निकल गई तब करजवा तार छेद के निकल गई हो तो इसको मिटवाइएगा, तो जैसे जाइएगा फिर उसको कवर कराने, तो लोग बोले का है, तब निकल ली, फिर पूजा नाम याद आ रहा था, मतलब जो भी है क्यों निकल ली। तो ऐसा नहीं करना है। और जो आशिक मिजाज के बच्चे होते हैं ये तो क्या करते हैं, एकदम छुट्टा मारते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं। खैर अब तो ड्रिंकिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी बिहार गवर्नमेंट ने ड्रिंकिंग को बैन कर दिया, लेकिन हो सकता है अदर स्टेट में निकल ले भाई। लेकिन बच्ची लोग में नहीं देखा जाता है, लड़के लोग में देखा जाता है, ठीक ना, कि यार उसी में बावले हो गए, अरे भाई हो गई कोई, मतलब ऐसा थोड़ा है कि उसके बिना तुम मर जाएगा, कहीं और ट्राई कर लो या और कोई रास्ता अपना लो, यानी परेशानी नहीं हो, ठीक ना। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिएगा लो, जिसमें आता है सबसे थोड़ा सा हमको अटपटा लगता है किसिंग डे। वो दिन लिपस्टिक के तो छापा पे छूटबे करेगा। अब गलती से अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी जुकाम चल रहा है, बलगम, तो जिसको भी सर्दी जुकाम हुआ होगा, शरीर में बलगम है, तो किस करते समय बाहर थूक फेंक लेगा लोग, ना तो गलती से कहीं चल गया तो फीवर हो जाएगा, यानी बलगम हो जाए, थूक में चल जाएगा, ठीक ना। अभी ध्यान देना है। अब देखो भाई प्यार कैसे करना है, ये सब प्यार का मतलब ही फर्जी सिस्टम है। प्यार करना है तो उन लोगों की तरह करो, लालू साहब की तरह, जो राबड़ी जी से शादी किए बिना देखे हुए कर लिए। आवाज़ भी देखते हो, गुलाब देते हैं राबड़ी देवी को, यानी लालू साहब अपने जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अभी हैं लेकिन मुख्यमंत्री नहीं है, राजद सुप्रीमो है। देखो आज भी वो मनाते हैं। अब कितना उनकी मैडम उनसे प्यार की थी कि आज भी बोलती है साहब कहाँ हैं, ठीक ना। प्यार करना तो इनसे सीखो, मोदी जी से सीखो जो अपने देश के लिए प्यार करते हैं, भारत माता के सच्चे सपूत हैं, भारत माँ से प्यार किए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी से सीखो जो बीजेपी के लिए प्यार किए हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी से प्यार किए हैं। सचिन तेंदुलकर से सीखो जो क्रिकेट से प्यार किए हैं। योगी साहब से सीख लो जो क्या किए थे, अपने संन्यास धर्म से किए हैं। बाबा रामदेव से सीखो जो योग से सीखे हैं, मतलब योग के प्रति प्यार किए हैं। वो अपने चंपारण में आए थे तो किसी ने क्वेश्चन उनसे पूछा था, बाबा आपको किसी से प्यार नहीं हुई है? तो बाबा का जानते हो क्या एग्जाम्पल था, जिसको देश से प्यार हो जाता है ना, उसका दिल फिर किसी पे आता नहीं है, यानी बाबा को योग से प्यार है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं
अब अपने बिहार के माननीय साहब नीतीश कुमार का ले लीजिए, इनको भी प्यार है किससे? समय समय पर टाइम से सरकार बनाने से प्यार है, यानी सबका ख्याल रखते हैं भाई, यानी समय समय प्यार है उनको सरकार बनाने से, समय समय से सरकार बनाते रहते। और देखिए प्यार का अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से दिया है। तो एक शायर महोदय ने लिखा है, हम तेरे इश्क में उस मुकाम पर आ चुके हैं, यानी हम तेरे इश्क में उस मुकाम पर आ चुके हैं जहाँ तेरे सिवा किसी और को देखना गुनाह लगता है, यानी किसी और को देखना है तो उनका होता है गुनाह फील होता है। अब देखिए एक शायर महोदय ने और क्या कहे हैं, मोहब्बत के बारे में उनका क्या ख्याल है, वो अपना ख्याल कैसे बयां कर रहे हैं, अपने शायरी को कैसे उन्होंने प्रस्तुत किया है। मोहब्बत अगर ना हो तो जिंदगी बेकार है, मोहब्बत अगर ना हो तो जिंदगी बेकार है, और अगर हो तो फिर आप किसी काम के नहीं रहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से मोहब्बत अच्छी चीज़ है भाई। मोहब्बत मतलब ऐसी चीज़ है जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, दो तोड़े हुए चीज़ को वो जोड़ती है, यानी मोहब्बत जहाँ किसी की सीमा ना पहुँचे वहाँ क्या करती है मोहब्बत, यानी प्यार की सीमा पहुँचती है। और मोहब्बत को क्या करना है भाई, अपनी कमजोरी नहीं बनाना है, अपनी ताकत बनाना है, जो आपको पंख दे और उड़ान भरे उससे, ठीक ना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।